डेटा साइंटिस्ट आपने कहाँ से किया और इसका शौक आपको मतलब कैसे हुआ और डेटा साइंटिस्ट है क्या? डेटा साइंस बेसिकली यही होता है कि अब जैसे अगर मेरे पास कोई बिजनेस डेटा है तो उस डेटा में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है वो बहुत हाईएस्ट जा रहा है और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो लोएस्ट जा रहा है। उसको पूरा हम एनालाइज करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं वो हाईएस्ट में जा रहा, उसके प्रॉब्लम्स, उसके इंसाइट्स निकालते हैं। हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं कि अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल सही करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट पर जाएगी। कि आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने डिसहार्ट किया और कमेंट्स में मुझे मैसेज करके बोला, मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है। मैं पढ़ाने लगी तो वहाँ से भी मुझे चाइल्ड लैंग्वेज इशू आया कि मुझे बोला कि नहीं आप छोड़ दें, आप अभी छोटे, आप नहीं कर सकते। एक मतलब मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन मेरी मदर ने बोला नहीं, आपको गिव अप नहीं करना, आपको उन लोगों को कर दिखाना है जो कि उन्होंने बोला है। यहाँ से आपने स्कूलिंग की है, आप इंस्टीट्यूट में भी पढ़ी हैं, तो हमने तो ऐसे स्टूडेंट देखे ही नहीं। स्कूल में कोई ऐसा निज़ाम नहीं था जो इस तरह के स्टूडेंट दिख रहे हैं या आप अपनी ज़ाती तौर पर खुद इतनी टैलेंटेड हैं? स्कूल में बेसिकली जाना वो सारी पढ़ाई नहीं कराता। कंप्यूटर लैब्स होते थे वो लॉक, नहीं तो उसमें इंटरनेट था, नहीं कुछ, बस आपने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया, बस आप बैठ सकते। आप उसमें कुछ और मतलब कोई और बटन दबा ही नहीं सकता। अगर आप दबाएंगे तो टीचर से डांट खाएंगे। आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में हमने सोशल मीडिया पर हमने ये देखा है कि आप 10 लाख रुपए कमा रही हैं। 10 लाख क्या, 1 करोड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तैयबा फैसल। वैसे तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को पहचानना, उसको परखना, ये बहुत ख़ास बात है। टैलेंट किस में है, किस बच्चे में, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं द यंगेस्ट पाकिस्तानी वेब डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट। मैं बात कर रही हूँ आमना शहजाद के बारे में। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आमना आप ये बताएं कि इतनी सी उम्र में आप जो इतनी हाईएस्ट उस पे पहुंच गई हैं, एजुकेशन आपने ले ली है, तो ये बताएं कि खेलने कूदने का दिल नहीं करता आपका? बेसिकली क्या होता है कि मैं मतलब जब ज़्यादा हो जाता, दिमाग में हो जाता है कि सुन के नहीं, अब मुझे थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, तो मेरा है होता है कि मैं खेलूं, लेकिन फिर वही काम और सारी चीज़ों में लग जाती हूँ तो फिर मैं उस चीज़ को मैं भूल जाती हूँ। तो कभी कभार मैं खेलती हूँ। ठीक है आमना। अच्छा आमना ये बताएं कि आप किसकी लाडली हैं? मम्मा बाबा की? मम्मा की ज़्यादा हैं, बाबा की ज़्यादा हैं, और डांट किससे पड़ती है ये भी हमें बताएं। बेसिकली अम्मू के साथ हूँ। ऐसे हूँ तो दोनों की, लेकिन अब बाबा के साथ हूँ और डाँट तो वैसे पड़ती नहीं है इतनी, लेकिन हाँ, अगर कुछ गलत कर दूँ तो उस पर अम्मी होती मामा से थोड़ी बहुत हाँ, डांट पड़ मम्मी जाती से है, हाँ। पढ़नी भी चाहिए ना बच्चों हाँ। को। अच्छा आमना ये बताएं कि अब जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, जिसपे ज्यादातर बच्चे आजकल टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक पे लगे रहते हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हमारे यहाँ के जो आजकल के बच्चे हैं क्यों उस तरफ ज्यादा जा रहे हैं? उनको कोई एजुकेशन का ख्याल नहीं है, मतलब क्यों इतना सब, मतलब बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। बच्चे सोचते हैं हम सोशल मीडिया पे जाएंगे तो हमारा शॉर्ट मतलब एक रास्ता निकल आएगा। तो आप बताएं कि हमारे आजकल जो बच्चे हैं उनको किस तरह से एजुकेशन में आना चाहिए? आप सबसे पहले तो बेसिकली जो जैसे मैं इस फील्ड के अंदर आई, मेरा भी शौक नहीं था, मैं भी व्लॉग्स, कार्टून्स इनमें मैं मतलब और गेम्स में लगी रहती थी। तो लेकिन मेरी मदर ने को जब पता चला इस चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले जो रोल होता है ना वो आपके पेरेंट्स का होता है, जो कि खुद समझते हैं इस चीज़ को और फिर वो अपने बच्चों को इस फील्ड के अंदर लाते हैं। मेरी मदर में इस फील्ड के अंदर मुझे नहीं, मेरे बहन भाइयों को लेकर आई इस फील्ड के अंदर। उन्होंने मुझे हमें बताया कि ये कितनी एडवांस है, यानी कि ये कितनी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और इसमें क्या-क्या नई चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उसके बारे में अम्मी को पता चला, अम्मी ने इस फील्ड में लेकर आई और फिर हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। वैसे मेरा तो शौक नहीं था कि मैं कंप्यूटर के अंदर आऊँ, मेरा ख्वाहिश था डॉक्टर बनूँ, लेकिन जो पहला रूल पेरेंट्स को, तो दूसरा होता है आपका कि जो बच्चे हैं वो बेसिक डिपेंड करता है, हम जी। कहना चाह रही हैं कि सारे बच्चों पे अपने पे बेसिक डिपेंड करता है जी। कि आप कितना पढ़ सकते हैं, आपको कितना पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, खास तौर पे जो माँ होती है वो हमारी पहली दरसगाह होती है। यस। ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ हम अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। तो अच्छा आमना ये बताएं कि डेटा साइंटिस्ट आपने कहाँ से किया और इसका शौक आपको मतलब कैसे हुआ, और डेटा साइंटिस्ट है क्या? हमारे बच्चों को आप ये बताएं। बेसिकली मैंने डेटा साइंटिस्ट एटम से किया है और डेटा साइंटिस्ट का ऐसा शौक हुआ कि जब मैं वेब डेवलपिंग नहीं चल रही थी तो हम लोग बैकएंड पर आए थे, मोंगोडीबी
उससे पहले हमने ऑनलाइन मतलब हमने फायरबेस सीखा था, तो उसमें भी डेटा का ही था, डेटाबेस का। जब हम मोंगोडीबी पर आए तो हम जब डेटा के पर काम आए तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट था कि डेटा पर इंटरेस्ट हो रहा था कि मैं डेटा की फील्ड के कोई होनी चाहिए डेटा की फील्ड। जब मैंने सर्च करने स्टार्ट किया तो मुझे फिर पता चला डेटा साइंटिस्ट के बारे में। मैंने डेटा साइंटिस्ट पर सर्च करने स्टार्ट किया कि मुझे, मेरा ड्रीम था कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनूँ, मेरा गोल था कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। और मैं डेटा को, मैंने उस डेटा साइंटिस्ट के बारे में मैंने ये वीडियोस देखी, यूट्यूब वीडियोस देखी, है क्या वो, क्या काम करता है, फ्यूचर में उसकी कितनी डिमांड है, क्या और होता है इसका? यस, और बेसिकली और उसमें क्या उसका रोड मैप है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जब मुझे उसके बारे में पता चला, उसका रोड मैप के बारे में पता चला, तो मैंने इंस्टीट्यूट्स देखे जो कि कराची में या ऑनलाइंस। तो ऑनलाइन तो बहुत सारे थे, जैसे यूडेमी, कोर्सेरा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। लेकिन जो ऑन साइट थे वो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे थे जो एक एज अ प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट में पढ़ाई जाती है। फिर मैंने शफीक इकबाल आई थी कराची, तो मैं उनके इवेंट में गई थी। वो एडम कैम ने करवाया था, मैं उनके इवेंट में गई एज अ यंगेस्ट डेवलपर। और मैंने उनको बताया कि मैम मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ एज अ, वो भी डेटा साइंटिस्ट। तो उन्होंने बोला आप छोटी हो, आप मतलब जब आप मेरी उम्र के आएंगे उस वक्त तक तो आप डेटा साइंटिस्ट बन चुकी होंगी। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मैं डेटा साइंटिस्ट जो है मैट्रिक के बाद करूँगी, क्योंकि उस वक्त 18 के होंगे तो उसके बाद ही इंस्टीट्यूट में या कहीं जगह मुझे एडमिशन मिलेगा। लेकिन अटेम्प्ट के वालों को मैंने अपने बारे में बताया, अपनी चीज़ें, काम शेयर किया, तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप डेटा साइंटिस्ट की। तो मेरा था कि नहीं, अब मुझे डेटा साइंटिस्ट पर फोकस करना है, मुझे स्कॉलरशिप मिली। एंड देन मैं अपनी क्लासेस मैंने स्टार्ट की अपनी। तो मेरी फर्स्ट एक्सेल, फिर पावर बीआई, फिर टैबल्यू, फिर एसक्यूएल, पाइथन, ईडीए, क्यूजीआईएस और एलएलएम, एनएलपी और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एमएलओपीएस, मैंने ये सारी चीज़ें मैंने पूरे डेटा साइंटिस्ट में बन चुकी हूँ। मैं डेटा साइंस एंड एआई डेवलपर हूँ। और फिर मैं डेटा साइंस बेसिकली यही होता है जो कि एक डेटा का जो इनसाइट्स निकालता है और उसको उसके इनसाइट्स निकाल के एनालाइज करते हैं। अब जैसे अगर मेरे पास कोई बिजनेस डेटा है तो उस डेटा में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे प्रोडक्ट्स ये हैं कि अब हमारे पास 2 कंपनीज हैं, या 2 प्रोडक्ट्स में ये है कि एक कंपनी, एक जो वो प्रोडक्ट है वो बहुत हाईएस्ट जा रही है और एक जो दूसरा प्रोडक्ट है वो लोएस्ट जा रहा है। तो उसको पूरा हम एनालाइज करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं वो हाईएस्ट में जा रहा, वो क्यों लो के रैंक में जा रहा है। तो हम उसको पूरा एनालाइज करके उसके प्रॉब्लम्स, उसके इंसाइट्स निकालते हैं। हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं कि अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल सही करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट पर जाएगी। तो इंसाइट्स निकाल के हम उसको फिर एनालाइज करके उसको विजुअलाइजेशन, एक डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये डेटा साइंटिस्ट होता है। अच्छा आमना, आप ये बताएं कि इतने छोटे से दिमाग में आपके इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई? यानी कि हम जो है हमारे दिमाग में तो नहीं आ सकती हैं। अभी आपने इतनी हमें लैंग्वेजेस बताई तो मुझे तो, मैं भूल गई हूँ, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। और हमारे बच्चे हैं उनको जो है वो टिकटॉक और यूट्यूब और इंस्टा और ये सब कुछ पता है, उनको रील्स कैसे चलानी, क्या करनी, लेकिन उनको ये सब कुछ नहीं पता। तो आप बताएं कि आपके दिमाग में कैसे आपने ये सब कुछ इतना याद कर लिया और इसके क्या फ़ायदे? हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमारे बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है? आपने कितना फ़ायदा हासिल किया है इससे? क्या फ़ायदा हुआ आपको? बेसिकली ये जो अभी मैंने लैंग्वेजेस वेब डेवलपिंग के अंदर बेसिकली जब मैं आई थी ना, तो मुझे जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें थी मुझे नहीं समझ में आती थी, क्योंकि वो मुश्किल था। और मैं प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम था, तो मैंने कभी कहीं से सीखा भी नहीं था। तो मैं यूट्यूब से क्लासेस लेती थी, तो मेरा इंटरेस्ट वैसे बहुत ज़्यादा, मतलब सारी चीज़ों, फंक्शंस को समझना, इफ एल्स को समझना, लूप को समझना, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता था कि अगर मैं 2 घंटे में के अंदर मैं सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे वो मैं समझ जाती थी। और प्रोग्रामिंग बेसिकली मैं हर रोज़ नए जो है ना, अगर आप प्रोग्रामिंग 2 वीक्स तक छोड़ देंगे, मतलब आप 2 वीक्स तक काम ही नहीं करते कोडिंग के ऊपर, तो आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और मैं बेसिकली अब जो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाती रहती थी जब मैं वेब डेवलपिंग में थी। लाइक जावास्क्रिप्ट पर एक फॉर्म नहीं बना रही हूँ, वो जावास्क्रिप्ट पर, क्योंकि मैं अपनी जो पढ़ाई है वो रिवाइज कर रही थी, अपनी लैंग्वेजेस को रिवाइज कर रही थी कि जो मैं चीज़ें भी मैंने सीखी वो मैं भूलूँ नहीं। और वैसा अगर डेटा साइंटिस्ट में तो मैं एआई के ऊपर फिर मैंने
बोर्ड्स मैंने बनाए, ग्रेडियो यूआई यूज़ करके मैंने उस पर काम किया। तो मैं हर रोज़ कुछ नया मैं बनाती रहती हूँ और बेसिकली ये चीज़ें मैंने याद जो है ना, आपको अगर आप हर रोज़ कुछ ना कुछ आप बनाएँगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस में रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद सारी चीज़ें होंगी। हुँ। और अच्छा, आप ना ये बताएँ कि आपको आज तक मतलब इतना आपने पढ़ लिया है, और भी इंस्टीट्यूट से आपने तालीम हासिल की है, और ये बताएँ कि आपको क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मेरे पास जो मुझे आया ना कि चाइल्ड लेबर इश्यू आया, क्योंकि मैंने जॉब्स पर मैंने अप्लाई किया था। तो जब मेरी फर्स्ट एक इंटर्नशिप हुई थी, वहाँ पर भी चाइल्ड लेबर इश्यू आया। फिर मैंने उसको, मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, मैंने स्टॉप कर दिया। देन फिर मैं अपनी पढ़ाई को मैंने किया कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई पे करना है, क्योंकि चाइल्ड लेबर इश्यू की वजह से जो है ना, मुझे बहुत कुछ मतलब बोला कि आप अभी इतनी छोटी हो, आप किस तरह से कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने डिसहार्ट किया और कमेंट्स में मुझे मैसेज करके बोला, मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है। तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने मुझे भी बोला था, और फिर मैं पढ़ाने लगी तो वहाँ से भी मुझे चाइल्ड लेबर इश्यू आया कि मुझे बोला कि नहीं, आप छोड़ दें, आप अभी छोटे, आप नहीं कर सकेंगे। बाकी मैं वहाँ पर पढ़ाती भी हूँ, मतलब मैं वहाँ पढ़ाने जा भी रही थी और घर आके मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास भी देती थी कि उनको समझ में आ जाए, उनकी मुश्किलात ना हो जो मैंने जैसा फेस किया है, जो मैंने चीज़ें समझी हैं, मुझे बहुत मुश्किल आया है, वैसा आप लोगों को ना हो, आप सब ईज़ी से सब चीज़ें समझ सकें। लेकिन मुझे वहाँ से भी निकाला है। देन मुझे मेरी एक जॉब हुई, वो मैं यूआई-यूएक्स डिज़ाइनर भी हूँ, तो उस पर मेरी जॉब हुई थी। मैं उस पे, वहाँ पर मैंने अपनी जो यूआई-यूएक्स डिज़ाइनिंग मैंने अपनी कंटिन्यू किया। मुझे यूआई-यूएक्स डिज़ाइनिंग फिग्मा पर नहीं आता काम। मैंने उसको 20 मिनट्स के अंदर सीखा था, यूआई-यूएक्स डिज़ाइनिंग। और उसके बाद मैं अपनी वो यूआई-यूएक्स कर रही थी, तो मुझे एक दिन कॉल आई कि आप जो है, कल से आप नहीं वर्क करेगा। मुझे चाइल्ड लेबर का इश्यू है, यानी कि मैं कई बार भी मैं अप्लाई करती थी ना, मुझे चाइल्ड लेबर इश्यू आ जाता था, तो मैंने अपने बोला कि अब मुझे नहीं करनी, मुझे स्टॉप मैंने किया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अब मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ, जहाँ से मैं मशीन लर्निंग पर मैं काम कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस हासिल कर रही हूँ। और बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि आप अभी छोटे से हैं और आगे आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएँगी, आप भूल जाएँगी। तो और मैं वैसे भी, जब मैं वेब डेवलपिंग में भी हो रहा था, तो मुझे भी मेरे सर ने बोला था, आप छोटे से, आप ये नहीं कर पाएँगी, कोडिंग नहीं समझ पाएँगी। लेकिन मैंने सर को यही कहा था कि सर, आप मुझे, मैंने एचटीएमएल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, मुझे कोई टास्क दें, मैं आपको कर दूँगी। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था, मैंने उसको 2 घंटे के अंदर बना कर दिया था सर को। और मुझे यही कि डिसाइड कि आप छोटे से आप नहीं कर सकेंगी। फिर लोग मुझे बोल रहे थे, अभी आप ये करेंगे, 2-3 महीने लोग याद रखेंगे, फिर भूल जाएँगे आपको। अभी मैं एक ही मिसाल देना चाहूँगी, नोकिया और एप्पल की। आज नोकिया को कोई इतना जानता नहीं है, लेकिन एप्पल को जानता है। और एप्पल के जो नया फ़ोन अभी जैसे 16 प्रो मैक्स आए, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या नई फीचर्स आएँगे, नई क्या अपडेट्स होंगी आईफ़ोन के अंदर। तो नोकिया का भी था कि नोकिया ने एडवांस चीज़ें नहीं कवर की और वो अब मतलब दुनिया के साथ नहीं रहा और वो उसने अपडेट नहीं किया अपने आप को, तो वो पीछे रह गया। लेकिन एप्पल वक्त के साथ साथ वो अपडेट हुआ, नई नई चीज़ें उसने एक्सप्लोर की, एडवांटेज उसने देखे। तो वो आज भी एप्पल क्या है कि अब 16 प्रो मैक्स आए तो उस पर है कि कौन से फीचर्स आए, क्या अपडेट्स हैं, तो उसके बारे में सब जानते हैं। अब एलन मस्क को कोई नहीं भूलता, वो स्पेस एक्स पर और टेस्ला पर काम कर रहे। वो भी 12 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम बनाया था। तो मैं भी, मैं ये नहीं सोचती, अब मैं डिसहार्ट मुझे बहुत पहले करते थे। मैं एक मरतबा मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन मेरी मदर ने बोला नहीं, आपको गिव अप नहीं करना, आपको उन लोगों को कर दिखाना है जो कि उन्होंने बोला है। और मैंने आज में प्रूफ मैंने कर दिखाया। और मैं अब जो है ना, मुझे जो लोग बोलते हैं तो मैं उसको दिल पर इतना नहीं लेती। मैं उसको बोलती हूँ नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ नया कर दिखाऊंगी और उनको कर दिखाऊंगी कि मैं प्रूफ करके दिखा सकती हम हूँ। इंतजार करेंगे कि आमना शहजाद जो है वो क्या इन्वेंट करने वाली हैं। यस। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अच्छा, आमना ये बताएं कि जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, आप इंस्टीट्यूट में भी पढ़ी हैं, तो हमने तो ऐसे स्टूडेंट वहाँ से निकलते हुए, मतलब हमने इस तरह के स्टूडेंट देखे ही नहीं है ना, जो इतने टैलेंटेड हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप स्कूल में कोई ऐसा निज़ाम नहीं था जो इस तरह के स्टूडेंट निकले हैं, या आप अपने ज़ाती तौर पर खुद इतनी टैलेंटेड हैं? स्कूल में बेसिकली जो है ना,
वो सारी पढ़ाई नहीं कर रहा था। जैसे भी मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर बनने का है, मेरा पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूँ। क्योंकि इसलिए मैं था कि क्योंकि स्कूल में वो सारी चीज़ें पढ़ाते नहीं थे। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैब्स होते थे, वो लॉक मतलब वीक में 1 मरतबा हम जाते थे कंप्यूटर लैब, वो भी प्रैक्टिकल करने के लिए छोटा-सा, और वो उस पर ताला लगा हुआ रहता था उस रूम में। और बेसिकली जब हम जाते थे तो बस ये था कि प्रैक्टिकल किया बस, वहाँ नहीं तो उसमें इंटरनेट था नहीं कुछ, बस आपने एक छोटा-सा प्रैक्टिकल किया बस आप बैठ जाओ। आप उसमें कुछ और मतलब कोई और बटन दबा ही नहीं सकता, अगर आप दबाएँगे तो टीचर से डाँट खाएँगे। और ये कि आपने एक मरतबा सवाल पूछा, बस सही है। दूसरी मरतबा वही सवाल पूछेंगे, आपको टीचर दोबारा से बोल देंगे। तो जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे ना, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था कंप्यूटर के अंदर आने का। वो इंटरेस्ट था कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कंप्यूटर साइंस में नहीं आना हमें। तो क्योंकि जो इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ रही हैं, मतलब पढ़ा जिसमें आपने, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? वहाँ आपको क्या कमियाँ नजर आई? बेसिकली वहाँ पर मुझे सबसे पहले तो वही एक चाइल्ड लेबर इशू है, और इंस्टीट्यूट से मैंने वहाँ पर जो पढ़ा ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना, आई थिंक मुझे जहाँ तक ये लगा, लड़कों को ज़्यादा उन्होंने रखा है कि उनके ये सारी चीज़ें मतलब लैब्स हैं, और हम लड़कियों के लिए ना लाइक Facilitate हाँ करवाए। हाँ, लड़कियों को जो है ना एक कम स्पेस है। एंड बस एक है कि आप लैब आएँ, लैब में आपने अपना प्रैक्टिकल दिया एंड क्लासेस ली एंड आप जा सकते हैं। इतने ज़्यादा वर्कशॉप्स नहीं होते, इतने ज़्यादा इवेंट्स लड़कियों से नहीं होते, और अगर होते भी तो कंबाइन जो है मतलब लड़कियों के लिए इतने नहीं होते जितने लड़कों के होते हैं। और मैंने अपना स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो मैंने नहीं होते थे लड़कियों के इंटर वर्कशॉप्स, लेकिन फिर स्टार्ट हुए वर्कशॉप्स तो मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ 3 से 4 वर्कशॉप्स हुई हैं जो कि लड़कियों से रिलेटेड है, जिस पर लड़कियाँ आई हैं। अच्छा, आप ना ये बताएं कि आपने अपनी तालीम हासिल कर ली है, आईटी में आपने काफ़ी नाम हासिल कर लिया है, मैंने देखा काफ़ी इंटरव्यूज़ में आपके। तो आप ये बताएं हमें कि आप मतलब कितना अर्न कर लेती हैं? हमने तो ये सुना है कि भाई आप वेब डेवलपर बन जाओगे या डाटा साइंटिस्ट बन जाओगे तो उसमें बहुत कमाई, बहुत आप अर्न कर सकते हो, और हमने ये सुना भी है आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में, हमने सोशल मीडिया पर हमने ये देखा है कि आप 10 लाख रुपए कमा रही हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या कहेंगी आप? बेसिकली इस फील्ड में ना है, ये फील्ड है, इसमें आप पैसे 10 लाख क्या आप 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। और जिन लोगों ने बोला है ना 10 लाख कमाने का, वो 10 लाख मैं चाहूँ तो 1 करोड़ भी कमा सकती हूँ। इस फील्ड में है डिमांड। आप अभी देखिए इंडिया का, अगर मैं इंडिया की मिसाल देखूँ बेंगलुरु, उसमें हमारे पास वहाँ पर गूगल की कंपनी है, एप्पल कंपनी है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान में एक कंपनी भी नहीं है। यहाँ पर तो सबसे पहले तो इशू नेट का आता है, इंटरनेट इशू। हम क्लाइंट से बात कैसे करें? अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं मीटिंग में हूँ, नेट बंद, तो मीटिंग ही नहीं हुई, आप क्लाइंट से बात ही नहीं कर सकते, इंटरनेट इशू है। देन फिर लाइट का, कि मैसेज भी नहीं आता बिना वो है कि लाइट चली जाती है, और एक इंटरनेट एंड लाइट इशू है। यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं पाकिस्तान में। और दूसरा पेपाल का इशू है, पेपाल भी नहीं है। तो ये सारे इशू हैं, और मैं 10 लाख के में 1 करोड़ भी कमा सकती हूँ। और मैं अभी जो है ना, मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, और जो भी इस फील्ड के अंदर है ना, वो 10 लाख नहीं, बहुत 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सकते हैं, कमा रहे हैं और कमा रहे सकते हैं। और इंडिया के अगर आप मिसाल देखें, अभी वो आईटी के जो है ना टॉप तीसरे नंबर पर है। और वहाँ पर अभी बेंगलोर में आप देखेंगे बेंगलोर के बारे में, तो पहले जो है ना वहाँ पर बहुत मतलब बेंगलोर के बारे में इतना ज़्यादा सुनने में नहीं था, लेकिन जब कोविड आए ना वहीं से चेंज हुए बेंगलोर। वहाँ पर गूगल कंपनीज बनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई, एप्पल कंपनी है, और जितने भी लोग हैं वहाँ वो सब आईटी से हैं, और वो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। यहाँ पर पाकिस्तानी में चेंज नहीं होता। मैं अभी एक इवेंट में गई थी, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पाकिस्तान की यूथ चेंज हो रही है। और दूसरा ये कि जो इंडिया है ना, वो एडवांस चीज़ों को अब सीख रहे हैं, और वो एडवांस चीज़ों पर काम कर रही। एक बेसिकली एक लड़की है 17 साल की, वो भी इंडियन है, वो अमेरिका गई थी, एंड वो उनकी टीम के साथ मिलके इन्होंने एक AI चैटबॉट बनाया, और वो बेसिकली अभी 10 करोड़ बना रही हो 17 साल उम्र। वो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 14 साल की उम्र में, और अभी 17 साल को 10 करोड़ कमा रही। हम पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। और
ये हम पाकिस्तानी कर सकते हैं और हम सब जो है मिलकर अगर हम इस एडवांस चीज़ों पर आएंगे, हमें सबसे पहले तो अपना टाइम शेड्यूल बनाना होगा, टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। और सर ये टाइम मैनेजमेंट बेसिकली यही होगा कि आप अगर हम जो बच्चे हैं, हम ये है ना व्लॉग्स देखना ज़्यादा लग जाते हैं काम करते करते। मेरा भी कभी कभार होता है कि मैं काम करते करते मैं व्लॉग्स देख रही होती हूँ। तो आपको एक टाइम बनाना है कि आप अपने व्लॉग्स उस वक्त कब देखने हैं, अपनी चीज़ें एंटरटेनमेंट की एक टाइम बनाए, लेकिन काम का एक टाइम बनाए जिसमें आपको काम करना। और ये हमेशा अपने माइंड में रखिए कि कुछ नया करना है और ऐसे नया करना है जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो और लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, मिसाल बन जाए। और कुछ नया, कुछ बहुत नया करना है और एडवांस चीज़ों पर करने, जैसे एआई के ऊपर। और मेरा भी यही है, मैंने अपना खुद के एक एआई स्टोरी बोर्ड बनाया जिसमें सब हम एक प्रॉम्प्ट देंगे ना, उससे हमारी एक वीडियो बन जाएगी, स्टोरी बोर्ड बन जाएगी। वो फुल इंडस्ट्री में यूज़ भी हो सकता है, वो ग्राफिक के अंदर यूज़ होता है। तो जो बोलते हैं ना कि 10 लाख कमा रही हूँ, 10 लाख में कमा रही हूँ, वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं 10 लाख नहीं कमा रही। हाँ, मैं कमा सकती हूँ, 1 करोड़ कमा सकती हूँ, लेकिन अभी इसके लिए हाँ एक वक्त होगा। और अभी मैं अपनी जो है एक्सपीरियंस हासिल कर रही हूँ, अभी मैं अपनी पढ़ाई पर लगी हूँ। तो जो बोल रहे हैं कि 10 लाख कमा रही हूँ और जो कमेंट्स में बोलते हैं कि 10 लाख कमा रही हूँ और बहुत मतलब बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, हाँ बड़े चढ़ा कर जो बोल रहे हैं, तो वो सब झूठ है। मैं जो है एक वक्त आएगा जिसमें मैं उस वक्त कमाऊंगी, 1 करोड़ कमाऊंगी, 2 करोड़ कमाऊंगी, लेकिन अभी मैं अपना एक्सपीरियंस हासिल कर रही हूँ और इन एडवांस चीज़ों पर मैं काम कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आमना, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत खुशी हुई। और आप हमारे बच्चों के लिए, हम आज के बच्चों के लिए मिसाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट को कभी भी आगे लेके नहीं आया जाता, नहीं सराहा जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है और जितने भी जो हमारे इदारे हैं जिनको इख्तियारात हासिल हैं, तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको आगे लेकर आइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। प्लीज़ 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 उनको सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।